स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करी थी। आज की क्लास में मैं उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन कहता है कि एक 4 पोल वेव बाउंड आर्मेचर हैज़ 720 कंडक्टर्स एंड इज रोटेटेड एट 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। If the useful flux is 20 milliweber, calculate the generated voltage। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में जनरेटेड वोल्टेज पूछा गया है। साथ ही साथ हमें यहाँ दिख रहा है आर्मेचर वर्ड। तो हम यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है ये एक डीसी मशीन के लिए है, क्योंकि डीसी मशीन में ही आर्मेचर होता है। डीसी मशीन के रोटर को आर्मेचर कहते हैं। तो हम इस शब्द से समझ सकते हैं कि हमें डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरेटेड वोल्टेज पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं हमें डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन को लेकर चलना होगा। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिख रहा है अ 4 पोल मशीन, मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं P = 4 गिवन वेव बाउंड। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो तरह की बाइंडिंग होती है, लेव बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो लेव बाइंडिंग के केस में A = P होता है, यानी नंबर ऑफ पोल, और वेव बाउंड के केस में A = 2 होता है। तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं A = 2। इसके बाद यहाँ लिखा है कि आर्मेचर में 720 कंडक्टर्स हैं, मीन्स Z = 720। Z यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन दी रोटर एंड इज रोटेटेड एट 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मीन्स हमें यहाँ स्पीड दी है आरपीएम में। तो हम कैपिटल N लिख सकते हैं, आरपीएम 1000। इसके बाद हमें दिया है यूजफुल फ्लक्स इज 20 मिली वेबर। तो हम फाई को लिख सकते हैं 20 मिली वेबर। इसे वेबर में बदलेंगे तो 20 × 10⁻³ वेबर। तो अगर हम ईएमएफ इक्वेशन को याद करें तो यहाँ होता है E = P NZ/60A। तो यहाँ पर अगर कैपिटल N/60 को अगर मैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड में लिखना चाहूँ तो मैं स्मॉल l से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, या आप कैपिटल N ही लेके यहाँ चल सकते हैं इस इक्वेशन में। बस यहाँ अंतर ये रखना पड़ेगा, आप कैपिटल N लिख देंगे और अपॉन में 60 लिख देंगे। आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। E हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल N या स्मॉल n हमें दिया हुआ है, P की वैल्यू दी हुई है, फाई की वैल्यू दी हुई है, Z की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो आसानी से हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेटर से, तो हमें ये वोल्टेज मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड। बस आपको ये इक्वेशन याद रखना है, E = P NZ/60A। अगर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड लेके चल रहे हैं तो फिर आप 60 को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल n यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है कैपिटल N/60। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन पर मिनट ही था, तो आप सीधे कैपिटल N/60 वाली इक्वेशन में ही उस कैपिटल N की वैल्यू 1000 रख सकते थे। तो ये था पहला क्वेश्चन ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एन 8 पोल लेव कनेक्टेड आर्मेचर हैज 40 स्लॉट्स विथ 12 कंडक्टर्स पर स्लॉट जनरेट्स अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट। डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट इज रनिंग इफ द फ्लक्स पर पोल इज 50 मिली वेबर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या निकालना है। स्पीड निकालना है रोटर की। आर्मेचर शब्द है यानी डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन की इक्वेशन ही लेंगे। स्पीड है, वोल्टेज है, तो कहीं ना कहीं हमें वोल्टेज और स्पीड के लिए अगर हम याद करें तो हमें ईएमएफ इक्वेशन ही याद आएगी, क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन ही स्पीड और वोल्टेज के बीच रिलेशन बताती है। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये ईएमएफ इक्वेशन का ही है। तो क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, उसको लेते हैं। हमें क्या दिया है, 8 पोल मशीन, तो P = 8 लेते हैं। लेव कनेक्टेड आर्मेचर, तो लेव बाइंडिंग है, तो हम सीधे लिख सकते हैं A = P। नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 8 है, मीन्स A = 8 ही होना चाहिए। नाउ इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए होता है, P फाई A दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है।
डिटरमाइन द स्पीड मीन्स एन हमें अभी नहीं पता है, इस एन निकालना है। जनरेट्स अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, तो 500 वोल्ट ई की वैल्यू दी हुई है। एक और चीज़ बच रही है जो है जेड, यानी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर के बारे में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। आर्मेचर हैज 40 स्लॉट्स विथ 12 कंडक्टर पर स्लॉट। तो यदि 40 स्लॉट्स हैं पूरे आर्मेचर में और एक स्लॉट में 12 कंडक्टर हैं, तो पूरी मशीन में कितने कंडक्टर होना चाहिए? 40 इंटू 12। तो जेड की वैल्यू लिख सकते हैं 40 इंटू 12। तो इस तरह से हमें जेड भी मिल गया, ई भी है, फाई भी है। आसानी से इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं और इस स्मॉल एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में अगर स्पीड आरपीएम में पूछे जाए तो आरपीएम में बताएंगे, अगर आरपीएस में पूछे जाए तो आरपीएस में बताएंगे। अगर मेंशन नहीं है तो प्रीफर करेंगे कि हम स्पीड की वैल्यू आरपीएम में ही निकालें। तो आप इस फॉर्मूले की बजाय P5NZ/60A लेके चलें, कैपिटल एन वाला फार्मूला, तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो मुझे लगता है अब आप आसानी से ईएमएफ इक्वेशन के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आप अशफाक हुसैन की बुक लेके चल सकते हैं, पीएस भीमरा बुक है इलेक्ट्रिकल मशीन की। आप इन बुक्स के न्यूमेरिकल उठाइए और इन्हें सॉल्व करिए, तो मुझे लगता है आप इस ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।